సమాజ్వాదీ పార్టీ కాంగ్రెస్ల మధ్య పొత్తు కుదిరింది. అడిగినన్ని సీట్లు ఇవ్వకపోవడంతో ఒంటరి పోరాటానికి కాంగ్రెస్ సిద్ధం కావడంతో ఎస్పీ దిగొచ్చింది. సమాజ్వాదీతో ఎట్టకేలకు పొత్తు కుదిరిందని కాంగ్రెస్ పార్టీ వర్గాలు ప్రకటించాయి. తమకు 104 నుంచి 106 సీట్లు దక్కే అవకాశం ఉందని కాంగ్రెస్ తెలిపింది. రాష్ట్రీయ లోక్దళ్ పార్టీతో ఎస్పీ కాంగ్రెస్ పొత్తుపై ఇంకా క్లారిటీ రాలేదు. దీంతో సమాజ్వాదీ పార్టీ 298 సీట్లలో పోటీ చేసేందుకు సిద్దమవుతోంది. ఇప్పటికే 191 స్థానాలకు అభ్యర్థుల జాబితాను ఎస్పీ ప్రకటించింది. యూపీలోని లక్నోలో సమాజ్వాదీ పార్టీ మేనిఫెస్టోను అఖిలేష్ యాదవ్ విడుదల చేస్తున్నారు. లైవ్ చూద్దాం. इस पे जो पुल बने हैं कम समय पर बनाए हैं। दूध का इंतजाम कितना बड़े पैमाने पे किया है, दूध बढ़ा दिया, उत्पादन बढ़ा दिया। आप ही का पराग जो अमूल से पुराना है, इसको कोई पूछने वाला नहीं था, घाटे में था। समाजवादी सरकार ने कम से कम लगातार काम करके उसकी व्यवस्था को बेहतर किया है, उस दिशा में लाए हैं कि कम से कम ये बेहतर हुआ है। ये अर्थव्यवस्था को सीधा सीधा लाभ पहुंचा रहा है। हमारे लोहियावास, लोहिया गांव, जेनेशिमिस गांव में कितना सबस्टेशन बना होगा, कितनी ट्रांसफार्मर बदले जा रहे होंगे, ये बड़े पैमाने पर काम हुआ है। तो ये तमाम हमारे घोषणा पत्र में और आने वाले समय में हम क्या करना चाहते हैं वो हमारे घोषणा पत्र में शामिल है। क्योंकि इधर बहुत कुछ राजनीति में हुआ है। और खैर कम से कम मैं ये कह सकता हूं सरकार में कि जहां हर वर्ग के लिए काम किया है, शायद ही किसी सरकार ने बच्चों के लिए इतना अच्छा काम किया हुआ जितना समाजवादियों ने किया है। और मुझे वो बात अच्छी तरह याद है, जब मैं एक गांव में गया मैनपुरी के पास, उस गांव में गया, मैंने कहा कि प्राइमरी स्कूल में देखना चाहता हूं। और प्राइमरी स्कूल में जब मैं गया वहां देखा मैंने कि बच्चे पढ़ रहे हैं वहां पर। मैंने सबसे नाम पूछा कि बच्चों तुम्हारा नाम क्या है। कोई बहुत बड़ी संख्या में बच्चे नहीं मिले, ज्यादा से ज्यादा 9 बच्चे थे उसमें। जो गांव के सबसे गरीब लोग थे उनके बच्चे पढ़ रहे हैं वहां, क्योंकि हमारे सफी गांव में मेला चल रहा था। तो मैंने कहा कि मेला सुना होगा, मेला चल रहा है, उन बच्चों को सबको पता था मेला चल रहा है। और वो किस्सा तो मैंने कई बार सुनाया है प्राइमरी एजुकेशन का, स्कूल का। एक बार कि जब यहां पर आपके लखनऊ के बगल के एक स्कूल में जब मैं गया था, मैं जानता हूं प्राइमरी स्कूल में बहुत काम करना है। जो काम किया है वो अभी पूरा नहीं, उससे भी ज्यादा काम करना है। अगर शिक्षा मित्रों की मदद की है या स्कूलों में नौकरी दी है, हमारे मंत्री जानते होंगे, आदरणीय अहमद साहब जानते होंगे, लाखों लाख नौकरियां इस विभाग में मिली हैं, कोई उंगली नहीं उठा सकता। हमारे मोहल्ले वाले कितना आंदोलन, 14 साल आंदोलन चला रहे थे उर्दू मोहल्ले वाले। इसी समाजवादी सरकार ने उन्हें समायोजित करने का काम दिया, उनको भी आगे बढ़ाने का काम किया। इसे याद होगा जब मैं रायबरेली वाली बात बता रहा था, क्योंकि वो प्रेस के मतलब की भी बात है। जब मैं वो स्कूल में गया और मैंने पूछा ये बताओ कितना पढ़ना जानते हो, उसने पढ़ के किताब बताई तो शायद वो पढ़ नहीं पा रहा था, क्योंकि शिक्षक ने रट करके पढ़ा दिया था उसको, जो कुछ रट करके याद था वही पढ़ रहा था। मैंने पन्ना पलट दिया, वो नहीं पढ़ पाया। मैंने बहुत सारी चीजें पूछी, कुछ का जवाब दे पाया, कुछ का जवाब नहीं दे पाया। मैंने आखिरी में पूछा कि ये बताओ कि तुम मुझे पहचाने। बोले हाँ मैंने पहचान लिया। तो मैंने कहा बताओ कौन हो। तो बोले आप राहुल गांधी हैं। और ये बात सच है, क्योंकि पत्रकार साथियों आगे मतलब की बात है यहां पे। तो प्राइमरी एजुकेशन से लेकर के किस क्षेत्र में नहीं काम किया। प्लेटें दे दी, थालियां दी हैं, ग्लास दिए, हमने देखा जाके स्कूलों में, बैग दिया उनको, आरटीई एक्ट लागू कर दिया। अब इस कैसे गुणवत्ता की पढ़ाई हो, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन कैसे बेहतर हो हमारे सरकारी स्कूलों में, उस दिशा में हम लोग आने वाले समय में काम भी करेंगे। इसलिए बहुत सारा समाजवादियों ने काम किया। हम तो कहते दूसरे दलों से कि अपने काम तो बताओ कोई। हमारे कार्यकर्ताओं से पूछ रहे 10 काम, तो 10 काम तुरंत बता देंगे। बताओ ये पत्थर वाली सरकार कितने काम गिनाएगी।
ये पत्थर वाली सरकार बहुत टीवी पर आ रही है आजकल, बहुत पत्थर वाली सरकार के लोग टीवी पे दिखाई देते हैं। सोचो टीवी अगर टकरा गया पत्थरों से तो क्या होगा टीवी का। वो पत्थर जो लगे हैं लखनऊ में, नोएडा में, पूरे याद दिला रहे हैं, वो याद दिलाते हैं कि अगर सरकार बन गई, मौका मिल गया तो इससे बड़े बड़े हाथी लगा दिए जाएंगे, क्योंकि मुकाबला होगा आपकी समाजवादी सरकार से। आपने अगर जनेश्वर मिश्र जी के नाम पर पार्क बना दिया है तो कहेंगे इससे ऊंचा हाथी हमें बनाना है, मूर्ति से ऊंचा। तो सोचो कितना बड़ा लगा देगी वो सरकार। और कहीं उनके मन में आ गया महाराष्ट्र की सरकार से अगर कहीं उन्हें कंपटीशन करने का मौका मिल गया कि अगर महाराष्ट्र की सरकार ने कोई शिवाजी की बड़ी मूर्ति लगाई हजारों करोड़ की, और कहीं उनके मन में आ गया, क्योंकि हमारे पत्रकार साथी जानते हैं ज्यादा मिलते हैं उनसे, उन्हें मिलने का मौका मिलता है। सोचो किसी ने बता दिया कि उससे बड़ी आपको बनाना पड़ेगा, तो सोचो सरकार के खजाने का पैसे का क्या होगा। इसलिए जो हाथी लगे हैं आज भी वैसे के वैसे दिखाई दे रहे हैं, ना बैठा है ना खड़ा हुआ, और खड़ा वाला अभी तक बैठा नहीं वहां पे। इसलिए हमारे घोषणा पत्र में, हमारे इन समाजवादी कार्यक्रमों में आम जनता को कैसे लाभ पहुंचाएं, किसानों को सुविधाएं कैसे दें, अर्थव्यवस्था कैसे बेहतर हो, जो हमारी सोशल स्कीम्स उनको बेहतर है और कैसे पहुंचाया जाए। यहां हमारे समाजवादियों को याद होगा नेताजी कहते थे कि जब भी सरकार बनेगी तो हम गरीब परिवार की महिलाओं को साड़ियां देंगे सरकार की तरफ से। और वो साड़ी देने का काम आपके पहले साल शुरू हुआ था, लेकिन हम लोग किसी कारण उसको नहीं कर पा रहे थे। मान लो अगर हम साड़ियां खरीदते, कौन सी किस रंग की आ जाती और महिलाओं को देने पड़ती अगर, और लाल रंग की साड़ी दे देते तो महिलाएं कहती बताओ लाल रंग की तो हमने मांगी नहीं थी, हमें तो दूसरे रंग की चाहिए थी। वो झगड़ा हो जाता। इसलिए हम लोगों ने गरीब महिलाओं के लिए समाजवादी पेंशन शुरू की है। 500 रुपया उनको दे रहे हैं सीधा सीधा, कि जो चाहो उससे खरीद लो, जो चाहो वो खर्च कर लो। इसलिए हमारा पहला घोषणा पत्र तो कम से कम लोगों को भरोसा है। नेताजी और समाजवादी पार्टी हम लोगों ने सबने जो जनता के बीच में रखी थी बातें, उसमें भरोसा है लोगों को, ये समाजवादी लोग काम करेंगे। इसलिए दोबारा सरकार बनाने के लिए, और मैं ये कह सकता हूं कि समाजवादी लोगों से किसी का मुकाबला नहीं है। सबसे आगे अगर कोई दिखाई दे रहा है तो वो समाजवादी लोग हैं, क्योंकि सरकार समाजवादियों की बनने जा रही है। कभी कभी त्याग करना पड़ता है तब सरकार बनती है। हमें जैसे जैसे दिन देखने थे हमने तो दिन देख लिए। हमें तो हर तरह के अच्छे बुरे खराब और जितने तरह के दिन होते हमने तो देख लिए, और बहुत कम समय में देख लिए। सोचो अच्छे दिन वालों, तुम्हारे अच्छे दिन, ये मुख्यमंत्री भी ढूंढ रहे हैं कि अच्छे दिन आखिरकार कौन से होते हैं, बता दो हमें तो बता दो। राम जनता जाने ना जाने, कम से कम हमें बता दो कि अच्छे दिन किसको कहते हैं। आपके अच्छे दिन की परिभाषा क्या है? आपने इस उत्तर प्रदेश को बर्बाद करने के लिए कई बार प्रयास किया, कई बार कोशिश की आपने कि इस प्रदेश में दूसरे तरह पर राजनीति हो जाए, लेकिन हम समाजवादी लोग अपने रास्ते से नहीं हटे। सेकुलर पॉलिटिक्स, सोशलिस्ट पॉलिटिक्स और डेवलपमेंट वाली पॉलिटिक्स कैसे हो, उस दिशा में हम लोग लगातार काम करते रहे। उसका परिणाम है कि आज उत्तर प्रदेश की जनता, उत्तर प्रदेश की समाजवादी लोगों पर भरोसा कर रही है। और मैं तो अपने नौजवानों से कहूंगा, जब आबादी में ज्यादा हो आप, अगर नेताजी ने भरोसा किया है तो हम उत्तर प्रदेश के नौजवानों से कहता हूं कि एक बार और भरोसा कर लो, आप सरकार बना दो, देखना उत्तर प्रदेश कितना तेजी से आगे बढ़ता है। और हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि जो संतुलित विकास किया है मैंने, वही संतुलित विकास आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि यही विकास का रास्ता है। कोई अगर दूसरा रास्ता हो तो हमें बता दो, यही विकास का रास्ता है। अर्थव्यवस्था, किसान, गरीब, गांवों में रहने वालों को सुविधा देना, अल्पसंख्यक मुसलमान भाइयों को साथ लेकर के चलने का, यही जब साथ होगा तब दिखाई देगा आपको विकास।
इसलिए घोषणा पत्र हमारा आज आपके बीच में आ रहा है और रख रहे हैं हम लोग। उससे पहले मैं चाहूंगा, क्योंकि बहुत सारे पॉइंट हैं हमारे पास, घोषणा पत्र पढ़ूं कि ना पढ़ूं पूरा, लेकिन मैं चाहता था कि कुछ पॉइंट आपके बीच में रख दूं, क्योंकि जब जनता के बीच में जाए तो शायद हमारी बात को और समझ लेंगे, क्योंकि इतना काम करने के बाद और यही खुशहाली के रास्ता दिखाने के बाद एक बार फिर हम समाजवादी लोग जनता से अपील करना चाहते हैं, निवेदन भी करना चाहते हैं कि हम